बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा में सूरज ग्रहण 3 अक्टूबर 2024 क्या आपकी जिंदगियों में बड़ी तब्दीलियां लाएगा? तमाम बुरूज पर असरात का जायजा। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 3 अक्टूबर 2024 को बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा में सूरज ग्रहण के मुमकिना असरात का जायजा पेश करना चाहती हूँ। पहले इसका तारुफ बयान करूंगी, फिर हर बुर्ज पर सूरज ग्रहण के असरात बयान करूंगी कि ये ग्रहण आपकी जिंदगियों पर क्या असरात डालेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और सूरज ग्रहण के असरात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। 3 अक्टूबर को बुर्ज मीज़ान की 10 डिग्री पर सूरज ग्रहण लगेगा। सूरज जो जिंदगी, गर्मजोशी और रिस्क का जरिया बनता है, आपकी खुदी और शनाख्त के एहसास के साथ साथ पैदा होने वाले मुख्तलिफ मौक़े की अलामत है। इसके बरक्स चांद एक आसमानी जिस्म है जिस पर मुतअद्दिद असरात मौजूद हैं, जो आपकी कमजोरियों और बचपन की गैर पूरी ज़रूरियात के साथ साथ कमी के मौजूदा एहसासात की नुमाइंदगी करता है। सूरज ग्रहण के दौरान चांद की तवानाई जो आपकी ज़रूरियात को मुजस्सम करती है इतनी वाज़े हो जाती है कि ये सूरज को धुंधला देती है, जिससे आपकी जिंदगी में किसी चीज़ की ज़रूरी रिहाई होती है। सूरज के दोबारा जाहिर होने के बाद नए मौक़े खुद को पेश कर सकते हैं। इस बात का तयन करने के लिए कि आया आप इस ग्रहण से मुतासिर हैं, नोट करें कि अगर आपकी तारीख पैदाइश किसी भी महीने की 1 और 6 तारीख के दरमियान, महीने की 25 तारीख और आखिरी दिन के दरमियान आती है तो आप मुतासिर हो सकते हैं। मजीद बरहा अगर आपके पास कोई सैयारा 5 डिग्री और 15 डिग्री के दरमियान है तो आपको भी असरात महसूस होने का इम्कान है। ग्रहण का बुनियादी मकसद आपकी जिंदगी में निसाब की इस्लाह का इशारा देना है। इस अमल में पुराने को छोड़ना और नए का खैर मकदम करना शामिल है, और यहाँ तक कि अगर आप इस मुंतकली के लिए तैयार महसूस नहीं करते तब भी कुदरत अक्सर आपकी जिंदगी के कुछ पहलुओं को खत्म करके बाद में नए मौक़े पेश करके इसे सहूलत फराहम करती है। उन लोगों के लिए जो अपने इल्मी नुजूम के चार्ट से मुताबिकत रखते हैं और रूहानी ज़हनियत रखते हैं, ये इम्कान है कि आप ग्रहण से तकरीबन 2 हफ्ते कबल आने वाली तब्दीलियों को महसूस करना शुरू कर देंगे। ये तब्दीलियां सूरज ग्रहण से 2 हफ्ते पहले तकरीबन 1 हफ्ता बाद जाहिर हो सकती है। सैयारे इन तरीकों की नुमाइंदगी करते हैं जिनके जरिए हम अपनी जिंदगियों को नेविगेट करते हैं, आपके चार्ट में कलीदी खिलाड़ी के तौर पर काम करते हैं। आइए अब इस सूरज ग्रहण से वाबस्ता तवानाई का जायजा लेते हैं। ये सूरज ग्रहण मरीख के लिए मुरब्बा पहलू और ज़ुहल के लिए एक मुतज़ाद पहलू बनाता है, जबकि मरीख और ज़ुहल खुद एक से रुखी ताल्लुक में है। ये ज़्यादा मुश्किल हालात में अपने मौजूदा इल्म और महारत को बरोए कार लाने की ज़रूरत की निशानदेही करता है। ये याद रखना ज़रूरी है कि ग्रहण फैसला को निकात के तौर पर काम करते हैं। सूरज ग्रहण से पहले के 2 हफ्तों और बाद के हफ्ते के दौरान आप कुदरती तौर पर इस बात का तयन करेंगे कि आपकी जिंदगी के कौन से पहलू खत्म हो रहे हैं और कौन से नए मौक़े पैदा हो सकते हैं। ये लम्हा फैसला साजी के मरहले की नुमाइंदगी करता है, जबकि इन तब्दीलियों का हकीकी नफाज सूरज ग्रहण के बाद 6 माह के दौरान सामने आएगा। ये मुद्दत आपको अपनी आमदनी के जराए, जिंदगी की सूरती हाल या ताल्लुकात में मुमकिना तब्दीलियों पर गौर करने की दावत देती है, जो इस बात पर मुनहसिर है कि सूरज ग्रहण आपकी जिंदगी को कहाँ मुतासिर करता है। इस पर गौर करें कि आप किस चीज़ पर ताख़ीर कर रहे हैं और कौन से इक़दामात मानी खेज बेहतरी का बाइस बन सकते हैं, चाहे आपको हिम्मत या इल्म की कमी महसूस हो। आप उन इलाकों को दरियाफ्त करेंगे जहां कुदरत आपको आगे बढ़ाएगी। अब आइए हर बुर्ज पर असरात का जायजा लें। बुर्ज असद यानी लियो। बुर्ज असद ये सूरज ग्रहण मुवासलात और अमल के साथ साथ नक्लो हमल और लॉजिस्टिक्स के डोमेन्स को मुतासिर करता है। ये आपके पड़ोसियों और बहन भाइयों से मुताल्लिक है, जिसमें मुख्तलिफ पहलुओं को शामिल किया गया है जो मुतासिर हो सकते हैं। ये इम्कान है कि उन्हें से कोई एक इलाका मुतासिर होगा, हालांकि कुछ अफराद को मुतअद्दिद डोमेन्स में तब्दीलियां आ सकती हैं। मुवासलात के लिहाज से इसमें आपके उनबॉक्स को एड्रेस करना, कागजी कार्रवाई को मुनज़्ज़म करना, कामों को मुकम्मल करना जैसे कि कागजात को टुकड़े टुकड़े करना, फाइल करना शामिल हो सकता है। ऐसी दरख्वास्त भी हो सकती है जिसमें आप ताख़ीर कर रहे हैं, जिस पर आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। सूरज ग्रहण अक्सर किसी चीज़ को तर्क करने की ज़रूरत की निशानदेही करता है। इस तरह ये ज़रूरी हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट को जाने देने से पहले इसे हतमी शक्ल दे दें या किसी ऐसे काम को छोड़ दें जिसका आपने ताकुब नहीं किया है। नए मौक़े के लिए जगह फराहम करना। नक्लो हमल के हवाले से इसमें नई गाड़ी का हुसूल, आपकी मौजूदा गाड़ी पर ज़रूरी मुरम्मत करना शामिल हो सकता है। गाड़ियाँ दुनिया में हमारी मौजूदगी की अलामत हैं और नई गाड़ी हासिल करना आपकी ज़िंदगी की समत में तब्दीली की निशानदेही कर सकता है। उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी गाड़ियों को एक तवील मुद्दत तक बरकरार रखा है, नए रास्ते पर जाने के मुतबादिल तरीके मौजूद हैं।
मजीद बरह पड़ोसियों और बहन भाइयों के बारे में इसका ताल्लुक उन सरगर्मियों से हो सकता है जिनमें आप बाकायदगी से मशगूल रहते हैं। अगर कुछ ताकुब अपनी तवज्जो खो चुके हैं तो ये नए तजुर्बात के हक में उन्हें तर्क करने का वक्त हो सकता है। पड़ोसियों और बहन भाइयों के साथ हल न होने वाले मसाइल भी हो सकते हैं जिन पर तवज्जो की ज़रूरत होती है। मुमकिना तौर पर कुछ फासले की ज़रूरत होती है। ये मशवरा दिया जा सकता है कि एक कदम पीछे हटें और बहन भाई को कुछ वक्त ठंडा होने दें, जिससे मुश्किल पड़ोसी के साथ बातचीत को कम करने में भी मदद मिल सकती है। रूमानवी ताल्लुकात, खास तौर पर नए ताल्लुकात के बारे में, ये नए रूमानवी कनेक्शन तलाश करने के लिए सबसे ज्यादा मुनासिब लम्हा नहीं हो सकता है। उगरचे दोस्ती ज्यादा मुमकिन हो सकती है। अगर आप खास तौर पर मोहब्बत की तलाश में हैं तो इस 2 हफ्ते के वक्फे के बाद तक इंतजार करना समझदारी की बात होगी, जिससे चांद ग्रहण गुजर जाए। इस वक्त के दौरान दूसरे कामों पर तवज्जो मरकूज करें, क्योंकि मुस्बत रूमानवी रवाबित को फरोग देने की तवानाई कुछ गैर मुस्तहकम है। मौजूदा रूमानवी ताल्लुकात के लिहाज से दोनों महाजों पर चैलेंजिंग पहलू हैं जिनके हल की जरूरत है, तो वो किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले मुतनाज़ा हो सकते हैं। मुमकिन है कि आप कोई दलील जीत सकते हैं, तो इससे जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकता है, जैसे कि ये बताना कि आपका साथी बर्तनों का गलत इंतजाम कर रहा है, सिर्फ अपने आप को काम काज का जिम्मेदार तलाश करने के लिए। इसके बरक्स मुतजाद इस बात की निशानदेही करता है कि बातचीत गैर मुताल्लिका मौज़ूआत के गिर्द घूम सकती है, जैसे कि घरेलू फराइज के बारे में बहस करना और साथ ही माली मामलात को हल करना जिनका कोई बड़ा रास्त ताल्लुक नहीं है। ग्रहण जज्बात को बढ़ाता है और उगरचे दोनों शिराकतदार अपने इख्तिलाफात को हल करना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा तवानाई आसान बातचीत के लिए साजगार नहीं है। ये जरूरी है कि एहतियात के साथ आगे बढ़ें, अपने साथी को फाल तौर पर सुने और पुरसुकून मुकालमे को फरोग देने के लिए उनके जज्बात को तस्लीम करें। हिकमती अमली के तौर पर हमदर्दी में मशगूल होना अब दोनों के दरमियान बेहतर मुवासलत को आसान बना सकता है। अगर जज्बात बुलंद रहते हैं तो ज्यादा मुस्तहकम जज्बाती हालत हासिल होने तक बातचीत को मुलतवी करने पर गौर करना दानिशमंदाना होगा। इस 2 हफ्ते की मुद्दत के दौरान बाहर रहने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि तवानाई ज्यादा मुवाफिक हो जाएगी। आपके माली मामलात के बारे में ये जाहिर होता है कि आपके पास कारोबारी मंसूबों आमदनी पैदा करने के लिए बहुत से आइडियाज हैं। उनमें से कुछ तसव्वुरात को तर्क करने के लिए जरूरी है कि आप इस पर तवज्जो मरकूज करें जिस पर आप वाकई अमल करना चाहते हैं। अक्सर जब हम मुख्तलिफ ख्यालात से मगलूब हो जाते हैं तो हम खुद को उनमें से किसी के साथ वाबस्तगी करने से कासिर पाते हैं, क्योंकि हम इंतखाब के दरमियान फिसे होते हैं। इसलिए ये तस्लीम करने का एक मुनासिब वक्त है कि उगरचे कुछ ख्यालात उम्मीद अफजा लग सकते हैं, लेकिन इसे तरजीह देना और इस पर तवज्जो मरकूज करना बहुत जरूरी है, जिसे आप सबसे अहम समझते हैं। फैसला साजी का ये अमल इस सूरज ग्रहण के दौरान बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मालियाती कामयाबी में इजाफा कर सकता है। कारोबार और सरमायाकारी से हासिल होने वाली आमदनी के हवाले से उगरचे मुस्तकबिल में तवानाई में बेहतरी आएगी, लेकिन मौजूदा लम्हा फैसला साजी की अहमियत के साथ साथ कागजी कार्रवाई और मुआहदों में शिरकत पर जोर देता है। इसमें आपके मार्केटिंग के मवाद को बेहतर बनाना भी शामिल हो सकता है। इस बात को यकीनी बनाना कि जब तवानाई ज्यादा मुवाफिक हो जाए तो आप फवाइद हासिल करने के लिए पोजीशन में आ जाएंगे। कैरियर से मुताल्लिक माली मामलात के बारे में अगर कोई इस वक्त तनख्वाह में इजाफे के बारे में पूछता है तो जवाब का इम्कान कम से कम होगा। शायद मुस्तकबिल में ज्यादा माली इनामात के महज वादे से मिलता जुलता हो। ज्यादा साजगार सफ बंदी का इंतजार करना दानिशमंदी होगी, क्योंकि मौजूदा तवानाई ऐसी दरखास्तों के लिए नाकाफी मालूम होती है। किसी की पेशा वराना तारीख और कामयाबियों के बारे में बातचीत में मशगूल होने से सिर्फ एक मामूली रद्दी अमल सामने आ सकता है, जो इसमें शामिल कोशिशों का जवाब पेश नहीं करेगा। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो। बुर्ज सुंबुला आपके मालियाती शोबे में होने वाला ये सूरज ग्रहण खुदी और मादी अमलाक से भी मुताल्लिक है। सूरज ग्रहण अक्सर आपकी जिंदगी के कुछ पहलुओं को तर्क करने की जरूरत की निशानदेही करते हैं, जिसमें सामान छोड़ देना यहाँ तक के फरसुदा अकायद शामिल हो सकते हैं, जो आपके मुस्तहिक होने के एहसास में रुकावट है। ये एक फायदेमंद अमल हो सकता है। ताहम मालियाती डोमेन में सूरज ग्रहण के दौरान एक अहम तशवीश आमदनी में मुमकिना रुकावट है। ये आपको आपके कर्जों, सूद की शरहों और अदायगी की आखिरी तारीखों समेत आपकी माली सूरत-ए-हाल का बारीक बीनी से जायजा लेने का इशारा करता है। कुदरत आपको इस वक्त अपने मालियात पर तवज्जो मरकूज करने की तरगीब देती है। उगरचे ये आमदनी में रुकावट की जमानत नहीं देता, लेकिन ये तजवीज़ करता है कि आपको कोई ऐसी आदत या रवैया छोड़ देना चाहिए जो आपकी ज्यादा कमाने की सलाहियत में रुकावट बन रही हो।
जैसे कि खर्च करने के अंदाज या बजट के लिए आपका नुक्ता नज़र ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि सूरज ग्रहण की इस मुद्दत के दौरान काफी मौके हैं जो अगले 6 महीनों में माली फायदा में इजाफा कर सकते हैं। ये एक अहम वक्त है इसका सामना करने के लिए जो आपको तर्क करने की जरूरत है, चाहे वो कुछ मखसूस रवैये हों, आमदनी का सिलसिला जो नाकाफी हो जिससे आप मजीद मुनाफा बख्श इख्तियारात हासिल कर सके। मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से खास तौर पर नए रोमानवी इम्कानात तवानाई कुछ मिली जली है। ये सफ बंदी किसी नए शख्स से मिलने का मौका फराहम करती है, लेकिन ये फर्द मुमकिना तौर पर इस शख्स से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा जिससे आपने पहले मुलाकात की हो, और वो ऐन आपके माजी का कोई फर्द नहीं होगा। आपके दोस्त अपनी हैरत का इजहार कर सकते हैं जो मुस्बत या मनफी हो सकता है। इससे जाहिर होता है कि आपका सामना ऐसे अफराद से हो सकता है जो आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, या किसी नए से मिलने के लिए ऐसी सरगर्मियों में मशगूल होना जरूरी हो सकता है जो आपके मामूल से बाहर हैं। अगर आप डेटिंग एप्लीकेशंस के जरिए किसी से राब्ता करते हैं तो ये जरूरी है कि आप ज़ाती मुलाकात का एहतमाम करें। इसके बरक्स अगर आपके इंटरेक्शन सिर्फ आमने सामने हैं तो ऐप के इस्तेमाल को दरियाफ्त करना फ़ायदा मंद हो सकता है। यह मुख्तलिफ तजर्बात की तरफ तब्दीली की ज़रूरत की तजवीज़ करता है। मौजूदा रोमानवी ताल्लुकात के बारे में ये रिश्ता अपने मौजूदा रास्ते पर जारी रहेगा। अगर कोई इख्तिलाफ पैदा होता है तो अब दोनों के दरमियान राब्ता न होने की वजह से उनको हल करना मुश्किल साबित हो सकता है। इस बात का इम्कान है कि दोनों पार्टनर्स इस दौरानिये पर मसाइल को हल करने की शदीद ख्वाहिश के बगैर जाएंगे, क्योंकि हर एक अपने अपने ताकुब में मसरूफ है। मालियात के लिहाज से क्या आप हाल एक मुकम्मल कुछ भी नहीं रखने वाली जहनियत के मालिक हो सकते हैं, ये सोचते हुए कि अगर आप कोई खातिर खा माली हदफ हासिल नहीं कर सकते तो कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। इस नुक्ता नज़र पर नज़रसानी करना दानिशमंदाना हो सकता है, क्योंकि तवानाई एक बार फ़ाल होने के बाद हकीकी मौक़े का बाइस बन सकती है। ये आपके रवाबित ताल्लुकात और शिराकत दारी के शोबे में ज़ोहल से मुंसलिक है, जबकि मरीख कम्युनिटी के इलाके में वाक़ है जो कि वसीतर सामेईन तक पहुँचने की सलाहियत की निशानदेही करता है। अब दूसरों के साथ जो रवाबित बना रहे हैं वो आपके काम पर बात करने, मुतनव्वे आरा जमा करने और नए ख्यालात पैदा करने के लिए ज़रूरी है। ये तसव्वुर जारी करना जरूरी है कि अगर आज कोई चीज कामयाब नहीं होती है तो ये इस कोशिश के रास्ते का खात्मा है। कारोबार और सरमायाकारी से मुताल्लिक माली मामलात के बारे में आप अगले 2 हफ्तों में अपनी आमदनी में इजाफा करने की सलाहियत रखते हैं। कारोबार और सरमायाकारी दोनों में अहम मौक़े पेश करते हैं। इस मुद्दत के दौरान फ़ाल तौर पर मशगूल होने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेकर आप अपने फ़वाइद को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। आपके करियर से होने वाली आमदनी के लिहाज से, जिसकी नुमाइंदगी आपकी तनख्वाह से होती है, छोटे चैलेंजों पर काबू पाना मुस्बत नताइज का बाइस बन सकता है। इसमें आपके सुपरवाइजर के साथ मीटिंग का शेड्यूल बनाना, बातचीत शुरू करना शामिल हो सकता है, और एक बार जब आप उन इब्तिदाई रुकावटों को उबूर कर लेंगे तो आपको फ़ायदा मंद मौक़े मिलने का इम्कान है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। बुर्ज मीज़ान ये आपके लिए एक अहम सूरज ग्रहण है, क्योंकि ये तकरीबन 9 सालों से मुतवक्के आखिरी ग्रहण है। ये अक्कासी और बहाली का एक अनोखा मौका फराहम करता है। ताहम 6 महीनों में बुर्ज हुत में एक चांद ग्रहण होगा जो इस मौजूदा सूरज ग्रहण से सिर्फ 1 डिग्री का फर्क है। ये दूसरा मौका पेश करता है क्योंकि आपको एक मुखालफत का सामना करना पड़ेगा जो फैसले करने के लिए उजलत का एहसास पैदा कर सकता है। इसके बावजूद आपको 6 महीनों में अपने इंतखाब का दोबारा जायजा लेने का मौका मिलेगा। अगर जरूरत हो तो एडजस्टमेंट की इजाजत दी जाएगी। एक मुस्बत नोट पर, चूंकि ये बुर्ज मीज़ान आखिरी ग्रहण है, इसलिए दबाव की शिद्दत कम होना शुरू हो जाएगी। उगरचे कुछ चैलेंजेस अब भी बरकरार रह सकते हैं। अहम बात यह है कि ये ग्रहण आपके एतमाद और क़यादत के साथ साथ आपकी खुद शनासी और अवामी पेशकश को मुतासिर करता है। किसी भी अदम तहफ़्फ़ुज़ या बहाने को छोड़ना ज़रूरी है जो आपकी क़यादत करने या एतमाद महसूस करने की सलाहियत में रुकावट बन सकते हैं। अगर आप अपने अंदर बाज़ शुबों में एतमाद की कमी महसूस करते हैं तो इसका इलाज अमल और तजर्बे में है, क्योंकि वक्त के साथ साथ एतमाद पैदा होता है।
ये मुद्दत क़यादत के मौक़े और मुमकिना दोस्तों और शिराकत दारों के साथ राब्ते बहाल करने के मौक़े पेश करेगी, आपको पहल करने और फ़आल तौर पर मशगूल होने की ताकीद करती है। रोमानवी ताल्लुकात के तनाजुर में ख़ास तौर पर नए ताल्लुकात ये ज़ाहिर होता है कि इस वक्त ताल्लुकात के आसपास तवानाई गैर मामूली तौर पर ताकतवर है। निजतन सूरज ग्रहण के दौरान किसी से मिलना काफ़ी शदीद और ड्रामाई हो सकता है। ये सिनेमा के लम्हात की याद दिलाता है जहां मौका मिलने से मोहब्बत होती है, जैसे कि गलती से किसी के सर पर किताब गिर जाना। उगरचे इब्तिदाई मरहला शदीद हो सकता है, लेकिन ताल्लुकात में इस्तेहकाम और ज़्यादा कायम शुदा मोहब्बत के ताल्लुक में तैयार होने की सलाहियत है। लिहाजा नए ताल्लुकात के ख़्वाहां अफराद के लिए ये समाजी तौर पर मशगूल होने का एक मुनासिब लम्हा है, क्योंकि अहम मौक़े पैदा हो सकते हैं। मौजूदा रिश्तों में रहने वालों के लिए तनाज़ात के हल और कामयाबियों के इम्कानात हैं। ये हम आहंगी और मुआहदे को फ़रोग़ देती है, ताल्लुकात के अंदर मजमूई तवानाई को बढ़ाती है। ताहम ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि सूरज ग्रहण अहम तब्दीलियाँ ला सकते हैं। अगर कोई रिश्ता पहले से ही कशीदा बिगड़ रहा है तो सूरज ग्रहण उसके इख्तिताम को तेज़ कर सकता है। सूरज ग्रहण इस ताल्लुक के खात्मे की हौसला अफजाई करता है जो अब आपकी खिदमत नहीं करता, और बेहतर इम्कानात की राह हमवार करता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका रिश्ता ज़वाल का शिकार है तो ये मुद्दत इस कमी को तेज़ तर कर सकती है ताकि मज़ीद मुकम्मल कनेक्शन का रास्ता बनाया जा सके। इसके बरक्स अगर आपका रिश्ता परवान चढ़ रहा है तो ये तवानाई मज़ीद कुर्बत की हिमायत करेगी और आपके बंधन को मजबूत करेगी, जो मुमकिना तौर पर ज़्यादा मुस्तकिल हैसियत का बाइस बनेगी। आपकी माली सूरत-ए-हाल के लिहाज से कार्रवाई शुरू करने से बहुत ही साजगार नताइज बरामद हो सकते हैं। ये आपके मालियात के आसपास मौजूद तवानाई की अक्कासी करता है। पहला कदम उठाकर आप आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत करते हैं। इसमें मीटिंग का शेड्यूल बनाना, अमल में मशगूल होना, कारोबारी अक़दाम शुरू करना शामिल हो सकता है। ताहम ये मशवरा दिया जाता है कि सूरज ग्रहण की सही तारीख पर शुरू होने से गुरेज किया जाए, जो कि 3 अक्टूबर को है, क्योंकि सूरज के धुंधले होने की वजह से इसे कम तवानाई का दिन समझा जाता है। आप इस तारीख से पहले आबाद में अपने मंसूबों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कारोबार और सरमायाकारी से होने वाली आमदनी के हवाले से आपको अगले 2 हफ्तों के दौरान आमदनी में इजाफा देखने का इम्कान है, बशर्ते कि आप इब्तिदाई कदम उठाएं। ये अमल इजाफी काम के मौक़े और ज़्यादा पहचान का बाइस बन सकता है। मुमकिना तौर पर आप मतलूबा काम के साथ सीध में होंगे, जिससे बिलाखिर माली मुआवजा का नतीजा मिलता है। आपके करियर से मुताल्लिक माली मामलात, ख़ास तौर पर आपकी तनख्वाह के सिलसिले में आपके सुपरवाइज़र के साथ मशगूल होने की ज़रूरत के आसपास एक अहम तवानाई की निशानदेही करती है। इब्तिदाई तौर पर यह तवानाई मुतनाज़ई के तौर पर ज़ाहिर हो सकती है, जिनके लिए हल की ज़रूरत होती है। आपके सुपरवाइज़र का मकसद अखराजात को कम करते हुए आपकी पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा करना हो सकता है, जबकि आपका मकसद इसके बरक्स है। ताहम एक करारदाद मुमकिन है जिससे बातचीत को कई महीनों तक मुलतवी करने के बजाय तमीरी बातचीत की इजाज़त दी जाएगी। अगर आप किसी नई पोजीशन के लिए गुफ्त और शनीद के अमल में हैं, तो ये आपकी मतलूबा तनख्वाह, फ़वाइद और दीगर मुराद के बारे में बात करने का एक मुनासिब लम्हा है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज अक़रब यानी स्कॉर्पियो। ये सूरज ग्रहण आपके रूहानियत, जादू, नफ्सियाती सलाहियतों और मुताल्लिका पहलुओं के साथ साथ शेडो सेल्फ, लाशऊरी ज़हन और लत और फरार से मुताल्लिक मसाइल को मुतासिर करेगा। मौजूदा तवानाई कुछ मुतज़ाद है, क्योंकि ये रूहानियत को अपनाने और रोज़ाना की रूहानी मश्क के क़याम की हौसला अफजाई करती है, कुदरत और उसकी मुस्बत सिफ़ात के साथ ताल्लुक़ को फ़रोग़ देती है। ताहम ये इन अनासिर को पहचाने और उनसे निमटने की ज़रूरत पर भी रोशनी डालता है, जिनका आप पर गैर ज़रूरी असर हो सकता है, जैसे मजबूरन इख्तियार करने वाले रवैये, आमादा पर इन्हिसार। ये मुद्दत आपको उन नुकसानदेह आदात के खात्मे का ऐलान करने की दावत देती है जो आपकी ज़िंदगी में मज़ीद फ़ायदामंद तजुर्बात के ज़हूर की इजाज़त नहीं देती है। इससे यह भी पता चल सकता है कि आप ऐसे रास्ते पर हैं जिसमें शऊरी बेदारी का फुकदान है, जो आपको अपने रवाबित में रद्दी अमल से जान बूझ कर रवैये की तरफ जाने का इशारा करता है। सूरज ग्रहण इस तब्दीली के लिए एक कैटिस्ट के तौर पर काम करता है। इब्तिदाई तौर पर ऐसे चैलेंजेस पेश करता है जो बहुत ज़्यादा महसूस कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार रिहाई और नजात का बाइस बनते हैं। आपको इन मसाइल से मुताल्लिक तनाव का सामना हो सकता है, जो आपको खाने और वीडियो गेम्स जैसे खलफिशार के जरिए आर्जी सुकून हासिल करने के बजाय उनका सामना करने पर जोर देता है।
ये आपके माजी या हाल के बोझ को आज़ाद करने का एक अहम लम्हा है जो आपको आगे बढ़ने से आज़ाद कर सकता है। रोमानवी ताल्लुकात खास तौर पर नई मोहब्बत के हवाले से प्लूटो का नेपच्यून से सेक्सटाइल अहम है। इस सूरत-ए-हाल का मुनफरिद पहलू यह है कि चांद ग्रहण लाशऊरी रवैयों और माजी के तजुर्बात के तनाजुर में होता है, बशमूल वो चीज़ें जो पोशीदा परेशान कुन हैं। अब जिस मोहब्बत के रिश्ते की ख्वाहिश करते हैं, इसे हासिल करने के रास्ते में अपने आप को माजी के सदमात और जज्बाती दर्द से आज़ाद करना शामिल है। मुताल्लिका दर्द को उठाए बगैर अपने तजुर्बात की यादों को बरकरार रखना ज़रूरी है। मैं इसे अक्सर इस बच्चे से तशबीह देती हूँ जो गर्म चूल्हे को छूता है और जल जाता है, जबकि इस एहतियात की याद जिंदगी भर रहती है। ये सूरज ग्रहण उन जज्बाती जख्मों को भरने में सहूलत फराहम कर सकता है जिससे आप माजी के दर्द से बोझल हुए बगैर मुस्तकबिल के मोहब्बत के रिश्तों में मोहतात रहना याद रख सकते हैं। यही वो पहलू है जो आपकी तरक्की में रुकावट है। मौजूदा मोहब्बत के ताल्लुकात के बारे में मोहब्बत के लिए साजगार माहौल है, ताहम इसमें एक हद तक बारीक बीनी शामिल है और आपको इस मौका से महरूम होने का खतरा हो सकता है। ये याद रखना जरूरी है कि मुमकिना फवाइद को शुरू करने के लिए कुछ कार्रवाई की जरूरत होती है। अगर आप गैर फाल रहते हैं, यहाँ तक कि अगर आपका साथी मौजूद है, तो मानी खेज मुकालमे का मौका पैदा नहीं हो सकता। बातचीत शुरू करने से आप मौजूदा मसाइल को हल कर सकते हैं। इस तरह इस मौका से फायदा उठा सकते हैं जो खुद को पेश करता है उगरचे एक लतीफ अंदाज में। माली मामलात के लिहाज से आपके लिए अहम मौक़े दस्तयाब हैं। जैसा कि आप माजी के बोझ या मौजूदा रुकावटों को छोड़ते हैं तो नई राहें खिल सकती है। ये आपकी सोच को वुसअत देने का वक्त हो सकता है। शायद आप अपने कारोबार में अपने अज़ाइम को महदूद कर रहे हैं या तवील मुद्दती हिकमत अमलियों पर मुनासिब गौर नहीं कर रहे हैं। इस बहस का मकसद मुख्तलिफ मामलात पर एक वसी तनाजुर फराहम करना है, खास तौर पर मालूमात के जमा करने और उस पर ज्यादा मुअस्सर तरीके से कार्रवाई करने पर तवज्जो मरकूज करना। ये नुक्ता नज़र सरमायाकारी या कारोबारी कार्रवाइयों के लिए बसीरत हासिल करने के लिए ज़रूरी है। आपके एंटरप्राइज के लिए वाकई अहम चीज़ों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए कुछ डिजिटल बेतरतीबी को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। उगरची यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स और पॉडकास्ट्स के जरिए कीमती मालूमात का खजाना दस्तयाब है, लेकिन सरासर हजम बाज़ औकात मुअस्सर नफाज में रुकावट बन सकता है। एक पॉडकास्ट से दूसरे पॉडकास्ट में मुंतकली से कारोबार में बेहतरी के लिए बहुत से इख्तिराई आइडियाज़ हासिल हो सकते हैं, फिर भी चैलेंज उन तसव्वुरात को लागू करने के लिए वक्त लगाना। महज मालूमात इस्तेमाल करने का रुझान आम है। इस अमल में हासिल करदा मालूमात को लेना और इसे अमली तौर पर लागू करना शामिल है, जो आपकी माली कामयाबी को बढ़ाने की किलीद है। एक वक्त में एक उसूल पर तवज्जो मरकूज करके और उस पर अमल दरामद करके आप तरक्की को फ़रोग़ दे सकते हैं। कारोबार और सरमायाकारी से पैदा होने वाले माली मामलात के बारे में ये एक पोशीदा माली ताल्लुक की निशानदेही करता है। ये तजवीज़ करता है कि आपकी आमदनी में इजाफे के ज़राए फौरी तौर पर ज़ाहिर नहीं हो सकते हैं। फ़वाइद बाद में ज़ाहिर हो नुनगुना गए, जैसे कि वक्त के साथ स्टॉक की कीमत में इजाफा जो शुरू में कम से कम ज़ाहिर हो सकता है लेकिन आखिरकार नुमायां तरक्की का तजर्बा करा सकता है। ये पोशीदा कनेक्शन दरियाफ्त करने के काबिल है क्योंकि ये आने वाले हफ्तों में आमदनी में इजाफे का इम्कान ज़ाहिर करता है, जिसमें मुस्तकबिल में मज़ीद खातिर खा फ़वाइद मुतवक्के है। कैरियर से मुताल्लिक माली मामलात पर बहस करते वक्त सब्र से काम लेना चाहिए क्योंकि ज़्यादा माली इनामात आने वाले हैं। ये मशवरा दिया जाता है कि आप अपने सुपरवाइज़र के साथ अपनी माली ख्वाहिशात के बारे में बातचीत शुरू करें। शायद साल के आखिर में बातचीत का मशवरा है। आप मुस्तकबिल की मुवासलात से रहनुमाई का इंतज़ार करने का इंतखाब कर सकते हैं, जो अमल करने के लिए एक मुनासिब लम्हे की निशानदेही कर सकता है। इस दौरान मुस्तकबिल के मौक़े की बुनियाद डालना और शुरू करना फ़ायदा मंद है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।